ये तस्वीरें सर की ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को बॉस बोलते हैं कि इतनी ऊंचाइयां हासिल कर ली हैं, देश इतना मजबूत हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है। नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने विदेश यात्रा में घरेलू मामलों को मुद्दा बना दिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा एक स्टेडियम में, और ज्यादातर स्टेडियम यहां से गई थी, वहां यहीं के लोग थे, और क्राउड को देखकर प्रधानमंत्री ने, ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने कहा हमारे प्रधानमंत्री को बॉस। मैं भी था 8 दिसंबर 2009 को कोपेनहेगन में, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति ने मनमोहन सिंह जी को गले लगाकर कहा यू आर माई गुरु। अपने आप को विश्व गुरु के रूप में देखना मैंने कभी कोई पहले प्रधानमंत्री ने नहीं कहा है। और ये G20 का जो तमाशा इन्होंने करके दिखाया है, G20 में 20 देश हैं, 20 सदस्य हैं, हर एक देश में हर साल ये मीटिंग होती है। 18 देशों में मीटिंग हो चुका है, 19वां देश भारत है। इसमें क्या है उपलब्धि? होना ही था। जो कार्यक्रम थे, जो योजनाएं थी, उनको एक नया ब्रांडिंग, एक नया नाम दिया है, और प्रधानमंत्री खुद प्रचार मंत्री बन गए। यूपीए के कार्यकाल में भी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना हुआ करता था, उसको उज्ज्वला नाम दे दिया। जब हम आपसे पिछले 9 साल का हिसाब मांगते हैं तो आप अब 900 साल पीछे मत ले जाइए इतिहास में कि 900 साल पहले ये हुआ था, 800 साल पहले ये हुआ था, 700 साल पहले ये, किसी को कोई रुचि नहीं। यूपीए के कार्यकाल में बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट BSBDA था, प्रधानमंत्री आए, जन धन योजना बन गया। यूपीए के समय निर्मल भारत अभियान हुआ, और प्रधानमंत्री आए, और पिछले 9 साल में स्वच्छ भारत अभियान हुआ। नौ साल 9 सवाल, 9 क्वेश्चंस, 9 साल। प्रत्येक हिंदुस्तानी से, प्रत्येक भारतीय से जिसके साथ विश्वासघात हुआ, उससे वो माफी मांगे। जो अगर आप लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, फिक्शनल नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ आता है काल्पनिक है। पिछले 9 साल में जितनी बातें इन्होंने की, अपने मैनिफेस्टोज में की, अपने वादों में की, अपने भाषणों में की, अपने मन की बात में की, तमाम बातें काल्पनिक थी। उनका हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। मेरी और आपकी जिंदगी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसलिए हम उनसे मांग कर रहे हैं कि आप, जब हम आपसे पिछले 9 साल का हिसाब मांगते हैं तो आप अब 900 साल पीछे मत ले जाइए इतिहास में कि 900 साल पहले ये हुआ था, 800 साल पहले ये हुआ था, 700 साल पहले ये, किसी को कोई रुचि नहीं। सब यह जानना चाहते हैं कि पिछले 9 साल में आपने क्या किया। जो पेट्रोल 60 रुपए लीटर आपको उस वक्त महंगा दिखता था, आज वो 100 में बेचते हुए कहते हो कि साहब श्रीलंका में देखो कितने में बिक रहा है, पाकिस्तान में कितने में बिक रहा है। 400 रुपए का सिलेंडर यहां 1200 में बिकता है, तो आप पलट कर कहते हो कि श्रीलंका में 2000 का बिक रहा है, पाकिस्तान में 2000 का बिक रहा है। यह स्तर बना दिया आपने मेरे देश का। इसलिए आपको माफी मांगनी चाहिए भारत से। किसानों की आय पर जयराम रमेश जी ने एक सवाल पूछा, दुगनी छोड़ दीजिए। अब तो किसान कहते हैं जो उस वक्त थी ना, बस उतनी भर हमें मिल जाए वापस तो वही बड़ी कृपा होगी। उतनी भी नहीं छोड़ी जो 2014 से पहले मिलती थी, आप दुगनी की बात करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि काल्पनिक है आपकी हर बात। कोरोना काल में हम सबने त्रासदियां देखी, ऑक्सीजन नहीं, साहब जो थे हजारों की भीड़ इकट्ठी करते थे, शाम को जूम कॉल पे मास्क लगा के बैठ जाते थे। यह असलियत है इस सरकार की। असली चेहरा कुछ और जब वक्त आता है तो मुखौटा। तो मुखौटे और चेहरे का जो द्वंद्व है, पिछले 9 साल में वही इस देश ने देखा, कुछ नया नहीं देखा।
हम फिर से मांग करते हैं कि आज से लेकर 31 मई तक जितने भी आयोजन करें, माफी जरूर मांगे इस देश से विश्वासघात के लिए जो इस देश के साथ पिछले 9 साल में हुआ है। एक काम तो 9 साल में हुआ है, एक काम तो हुआ है कि जो यूपीए के समय कार्यक्रम थे, जो परियोजनाएं थी, उनको नया नाम दिया गया। एक काम तो हुआ है। हमारे यूपीए के समय निर्मल भारत अभियान हुआ और प्रधानमंत्री आए और पिछले 9 साल में स्वच्छ भारत अभियान हुआ। यूपीए के कार्यकाल में बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट BSBDA था, प्रधानमंत्री आए, जन धन योजना बन गया। ऐसे में कई मिसाल गिना सकता हूं। तो एक चीज जरूर हुआ है कि जो कार्यक्रम थे, जो योजनाएं थी, उनको एक नया ब्रांडिंग, एक नया नाम दिया है और प्रधानमंत्री खुद प्रचार मंत्री बन गए इन कार्यक्रमों के लिए। मार्केटिंग के लिए जरूर हमारे यूपीए के कार्यकाल में भी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना हुआ करता था, उसको उज्ज्वला नाम दे दिया। तो नाम देने में, ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में पिछले 9 साल में बहुत उपलब्धियां हुई है। सर, विपक्ष के तौर पर आप लोगों ने सरकार से 9 सवाल पूछे हैं, सरकार की जो खामियां हैं आपके मुताबिक वो उजागर की हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं तस्वीरें सर की ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को बॉस बोलते हैं। ये भी हम तस्वीरें देखते हैं कि एक देश के प्रधानमंत्री के पैर छूते हैं। तो इसको पेश किया जाता है कि देखिए इतनी ऊंचाइयां हासिल कर ली हैं, देश इतना मजबूत हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है। इन तस्वीरों पर और इस धारणा पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो मैं कह दूं कि हर एक प्रधानमंत्री को अलग अलग देश में जाना जरूरी होता है, पर नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने विदेश यात्रा में घरेलू मामलों को मुद्दा बना दिया है। यहां की राजनीति, यहां के जो हमारे मतभेद हैं, वो अलग अलग देशों में जाकर प्रचार करते हैं। ये तो पहली बार हमें देखने को मिल रहा है। पहले भी प्रधानमंत्री जाया करते थे। आपने बॉस का सवाल उठाया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा एक स्टेडियम में, और ज्यादातर स्टेडियम यहां से गई थी, वहां यहीं के लोग थे, और क्राउड को देखकर प्रधानमंत्री ने, ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने कहा हमारे प्रधानमंत्री को बॉस। मैं भी था 8 दिसंबर 2009 को कोपेनहेगन में, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति ने मनमोहन सिंह जी को गले लगाकर कहा यू आर माई गुरु। मैं खुद मौजूद हूं, मैं कुछ गवाह हूं। उन्होंने मनमोहन सिंह जी को कहा यू आर माई गुरु। तो ये सब चलता रहता है। सवाल ये है, मूल प्रश्न ये है कि हमारे संबंध चीन के साथ, श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान तो अलग है, भूटान के साथ क्या परिवर्तन हुआ है? क्या उसमें हमें कोई अलग चीज देखने को मिली है? अमेरिका के साथ हम गहरे संबंध चाहते हैं, यूरोप के साथ भी हम संबंध चाहते हैं, पर अपने आप को विश्वगुरु के रूप में देखना, मैंने कभी कोई पहले प्रधानमंत्री ने नहीं कहा है। और ये G20 का जो तमाशा इन्होंने करके दिखाया है, G20 में 20 देश हैं, 20 सदस्य हैं। हर एक देश में हर साल ये मीटिंग होती है
18 देशों में मीटिंग हो चुका है, 19वां देश भारत है। इसमें क्या है उपलब्धि? होना ही था, एक दिन होना ही था, हुआ है, अच्छा है। तो ये विदेश की नीति में मैं समझता हूं सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें सोचनी चाहिए कि चीन के साथ पिछले 3 साल में जो संबंध बिगड़े हैं और जो क्लीन चिट प्रधानमंत्री ने दिया है, इसका नतीजा हमारे देश पर क्या हुआ है, हमारी कूटनीति पर क्या हुआ है। आपकी आवाज